वाणी नंबर 146। गरीब बाण लगाया बा लिया, प्रभास क्षेत्र के माही, सूक्ष्म देही सुरग गए, यहाँ कुछ बिछरिया नाही। सरलार्थ, श्री कृष्ण जी के पैर में बालिया नामक शिकारी ने तीर मारा। श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई, परंतु सूक्ष्म शरीर सहित स्वर्ग चला गया। वाणी नंबर 147 से 149। गरीब दुर्वासा कोपे तहां, समझ न आई नीच, 56 कोटि यादव कटे, मची रुधिर की कीच। गरीब गुद्दड़ गर्भ बनाए कर, कीनी बहुत मजाक, डरिए साईं संत से, सुखदेव बोले साख। गरीब 10,000 पुत्र कटे, गोपी काव्यो लूटी, गणिका चढ़ी विमान में, भाव भक्ति से छूटी। अब देखो यहां परमात्मा ने हमें 2 शिक्षा दी हैं। सबसे पहली शिक्षा, हम संत बन गए, भगत बन गए, तो आप और हमने अब गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने गुस्से पर, अपने क्रोध पर कंट्रोल करके, अगम निगम की सोच के हमने एक एक शब्द अपनी जुबान से निकालना है। दुर्वासा संत था और अंत में उसने क्या कर दिया, जरा सी बात के ऊपर वहां के लड़कों ने, श्री कृष्ण जी के लड़के प्रद्युम्न ने और अन्य लड़कों ने जरा सा मजाक कर दिया उसके साथ में। उसने श्राप दे दिया, 56 करोड़ यादव आपस में कट कट के मर गए, खून की नदियां बह गई। तो परमात्मा कहते हैं ये संतों के लक्षण नहीं, संतों के स्वभाव नहीं, भक्तों के अंदर ऐसे लक्षण नहीं होने चाहिए। हमने सहनशील होना पड़ेगा, हमने संयमित होना पड़ेगा। भाई हम तो समर्थ की शरण में हैं, अगर हम मर्यादा में हैं तो हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, चाहे कितना मजाक करे, कितना कुछ करे। फिर हमने किसी को भला बुरा बोलने की क्या आवश्यकता। दूसरी शिक्षा यह है कि साधु संतों के साथ में अनर्गल मजाक भी नहीं करना चाहिए। मजाक तो करना ही नहीं चाहिए। भाई कोई अपनी भक्ति कर रहा है, जैसे भी कर रहा है, हमने मजाक नहीं करना चाहिए उनके साथ में, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उनके साथ में हटकेलियां नहीं करनी चाहिए, उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो श्री कृष्ण जी के बेटे प्रद्युम्न ने और उसके साथियों ने दुर्वासा ऋषि के साथ में मजाक किया, हल्के में लिया संतों को, भक्तों को, जिस कारण से पूरे यादव कुल का सर्वनाश हो गया। सरलार्थ, एक समय दुर्वासा ऋषि द्वारिका नगरी के पास वन में आकर ठहरा, धूणा अग्नि लगाकर तपस्या करने लगा। दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण जी के आध्यात्मिक गुरु थे। ऋषि संदीपनी जी श्री कृष्ण जी के अक्षर ज्ञान करवाने वाले शिक्षक यानी गुरु थे। श्री कृष्ण जी के 2 गुरु थे, एक संदीपनी और एक दुर्वासा जी। संदीपनी जी ने केवल उनको अक्षर ज्ञान करवाया, उनको पढ़ना लिखना सिखाया, और दूसरे दुर्वासा ऋषि, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान दिया, भक्ति का मार्ग बताया। दुर्वासा जी की ख्याति चारों ओर द्वारिका नगरी में फैल गई कि ऐसे पहुंचे हुए ऋषि हैं, भूत भविष्य तथा वर्तमान की सब जानते हैं। द्वारिका के निवासी श्री कृष्ण से अधिक किसी भी ऋषि व देव को नहीं मानते थे। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, कोई भी देव ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और यही अभिमान बरवाला कांड 2014 में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ले डूबा, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को ले डूबा। अहंकार में आ गए कि हमारे साथ तो गुरुजी हैं, हमारा भला कौन क्या बिगाड़ देगा, हमारे साथ तो लाखों की संगत है, कमांडो बन के मरने मारने के लिए तैयार हैं, हमारे पास तो संगत के दान का करोड़ों रुपया है, प्रशासन हमारा क्या बिगाड़ लेगा। और अपनी नादानी के चलते प्रशासन से पंगा ले लिया। भक्तों को बेचारों को गुरुजी का आदेश बता के काले कपड़े पहना के हाथों में लठ पत्थर पेट्रोल बम दे के खड़ा कर दिया मरने मारने के लिए। यही अहंकार 2014 में गुरुजी के परिवार को ले डूबा, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को ले डूबा। उनको अभिमान था कि हमारे साथ श्री कृष्ण हैं, कोई भी देव ऋषि व साधु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री कृष्ण को सर्वशक्तिमान मान रखा था। द्वारिका के नौजवानों को शरारत सूझी, आपस में विचार किया कि साधु लोग ढोंगी होते हैं, इनकी पोल खोलनी चाहिए, चलो दुर्वासा ऋषि की परीक्षा लेते हैं। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने गर्भवती स्त्री का स्वांग धारण किया, पेट के ऊपर छोटा कड़ाहा बांधा, उसके ऊपर रुई लोगड़ रखकर वस्त्र बांधकर स्त्री के कपड़े पहना दिए,
उसका एक पति बना लिया। 7-8 नौजवान यादव उनके साथ दुर्वासा के डेरे में गए और प्रणाम करके निवेदन किया कि ऋषि जी, आपका बहुत नाम सुना है कि आप भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानते हैं। ये पति पत्नी हैं, इनके विवाह के 12 वर्ष बाद परमात्मा ने संतान की आशा पूरी की है। ये जानना चाहते हैं कि गर्भ में लड़का होगा या लड़की। ये जानने के लिए उतावले हो रहे हैं। कृपया बताने का कष्ट करें। ये मजाक भक्तों को शोभा नहीं देता। गुरुदेव भगवान कहते हैं, तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल गई वापस नहीं आती है। इसलिए भक्तों ने बहुत सोच समझकर शब्द अपनी जिह्वा से निकालने चाहिए। सुनिए छोटा सा सत्संग। अब वही तो बात है ना, कहते हैं तीर कमान से और वचन जुबान से निकलने के बाद वो वापस नहीं आता। तो सोच समझ कर हमने हर क्रिया बोल चाल करनी चाहिए। और भाई और बहनों, परमात्मा ने महाभारत का जिक्र करते हुए बताया कि एक छोटे से मजाक के कारण द्रौपदी ने अपना देवर समझकर दुर्योधन के साथ छोटा सा मजाक किया था कि अंधों की संतान अंधी होती है। और उस एक शब्द ने महाभारत करवा दी महाभारत। तो हम भक्तों ने इस भक्ति मार्ग पर, विशेषकर वर्तमान में हम सत्सेवक भाई बहनों ने बहुत ही सोच समझ के इन शब्दों का प्रयोग करना है। दुर्वासा ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो सब समझ में आ गया। क्रोध में भरकर बोला, बताऊं क्या होगा? सबने एक स्वर में कहा कि हाँ ऋषि जी बताओ। दुर्वासा बोला कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा। यानी दुर्वासा जैसे क्रोधी भी ना हो भगत, इतने उतावले भी ना हो। अगम निगम की सोच के विचार करना चाहिए। बच्चों ने मजाक कर दिया, क्या हो गया, क्या बिगड़ गया भाई? साधु संतों में तो सहनशीलता होती है, साधु संत तो समावान होते हैं। लेकिन दुर्वासा के अंदर वो चीज नहीं थी। वो काल प्रेरित था, उसको तत्व ज्ञान नहीं था, उसका गुरु कोई तत्वदर्शी नहीं था, उसको कोई सही मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। केवल अपने पूर्व जन्म की बैटरी को, अपनी भक्ति को खर्च कर रहा था। दुर्वासा बोला कि इस गर्भ से यादव कुल का नाश होगा, चले जाओ यहां से। सब भाग लिए। गांव में बुद्धिमान बुजुर्गों को पता चला कि बच्चों ने ऋषि दुर्वासा के साथ मजाक कर दिया। ऋषि ने यादव कुल का नाश होने का श्राप दे दिया है। जुल्म हो गया, सब मरेंगे। अब क्या उपाय किया जाए? सब मिलकर अपने गुरु तथा राजा श्री कृष्ण जी के पास गए तथा सब हाल कह सुनाया। अब यहां पर श्री कृष्ण जी की समर्थता भी सामने आ जाएगी। वो कितने 3 लोक के भगवान थे, कितने सर्वशक्तिमान थे। एक दुर्वासा ऋषि के श्राप को नहीं काट पाए, बदल नहीं पाए, अपने यादव कुल को नहीं बचा पाए, अपने रिश्तेदारों को नहीं बचा पाए, अपने खुद के पुत्रों को, अपनी औरतों को नहीं बचा पाए। सबका सर्वनाश हो गया दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। तो वो काहे के समर्थ थे, काहे के परमात्मा थे, जो मृत्यु से नहीं बचा सकता। ऐसमय अकाल मृत्यु से जो नहीं बचा सका अपने कुल को, अपने परिवार को, भक्तों की बात छोड़ दो, भला उनकी भक्ति से मोक्ष कैसे हो जाएगा? श्री कृष्ण जी से कहा कि इस कहर से आप ही बचा सकते हो। श्री कृष्ण जी ने कहा कि उन सब बच्चों को साथ लेकर ऋषि दुर्वासा के पास जाओ, इनसे क्षमा मंगवाओ, तुम भी बच्चों की ओर से क्षमा मांगो। सब मिलकर ऋषि दुर्वासा के पास गए तथा बच्चों से गलती की क्षमा याचना करवाई। स्वयं भी क्षमा याचना की। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापस नहीं हो सकता, क्योंकि भाई और बहनों, ये जितने भी ऋषि हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, या फिर ये दुर्वासा है, ये ऋषि भी सक्षम नहीं है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के हाथ में बंदूक है और उसने बंदूक से गोली छोड़ दी, अब उसके बस की बात नहीं है वो गोली वापस उसकी बंदूक में आ जाए। ये अनहोनी तो केवल समर्थ कर सकता है, परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान कर सकता है, अन्य किसी के बस की बात नहीं है। तो ये साधु संत महात्मा केवल दुनिया का सत्यानाश कर सकते हैं, ये आबाद नहीं कर सकते। अगर दुनिया को साधु संतों के रूप में किसी ने आबाद किया है, कोई आशीर्वाद दिया है, तो इस कबीर भगवान ने दिया है, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा ने। ऋषि दुर्वासा बोले कि वचन वापस नहीं हो सकता। सब वापस श्री कृष्ण जी के पास आए तथा कहा कि दुर्वासा के श्राप से बचने का उपाय बताओ। अब देखिए, दुनिया जिस श्री कृष्ण जी की भक्ति करती है, अब श्री कृष्ण जी उपाय भी ढंग का नहीं बता पाए।
वो अंतर्यामी भी नहीं थे कि उनके द्वारा बताया गया उपाय यादव कुल का समाधान करेगा या उनका सत्यानाश करेगा। श्री कृष्ण जी ने बताया समाधान, और उस समाधान से सबका विनाश हो गया। श्री कृष्ण ने कहा कि जो जो वस्तु गर्भ समांग में प्रयोग की गई थी उनका नामो निशान मिटा दो, उन्हीं से अपने कुल का नाश होना कहा है। कपड़े रुई लोगड़ को जलाकर उसकी राख को प्रभास क्षेत्र में नदी में डाल दो। जो लोहे की कढ़ाई है उसे पत्थर पर घिसा घिसा कर चूरा बनाकर प्रभास क्षेत्र में दरिया में डाल दो। अब श्री कृष्ण जी ने क्या समाधान बताया, अब विचार करना होगा भाई और बहनों, आप और हमें। ये गुरुदेव भगवान आज हमें मिल गए परमात्मा, हमारी बुद्धि खोल दी मालिक ने, नहीं तो इन कथाओं का सार हम कभी समझ नहीं सकते थे। रात दिन पढ़ा करते थे, द्वापर से लोग इन कथाओं को पढ़ते आ रहे हैं, आज तक कोई नहीं समझ पाया, गुरुदेव ने आके समझाया। श्री कृष्ण ने क्या समाधान बताया कि दुर्वासा ने श्राप दिया ना कि ये जो गर्भ है ना इससे क्या होगा बताऊं, यादव कुल का नाश होगा। तो क्या था उस गर्भ की जगह पे, लोगड़, कपड़े और वो कड़ाहा। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ये कपड़े जला के इसकी राख को प्रभास क्षेत्र में यानी यमुना के किनारे वहां डाल दो, और ये जो लोहे का कड़ाहा है इसको घिस घिस के इसका चूरा यमुना जी में डाल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो सब बड़े खुश हो गए कि भगवान ने तो तगड़ा समाधान बता दिया। समाधान नहीं, भगवान ने तुम्हारे सत्यानाश का रास्ता बता दिया। अब देखिए क्या होता फिर आगे। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। द्वारिका वासियों ने अपने गुरु श्री कृष्ण जी के आदेश का पालन किया। लोहे की कढ़ाई का एक कड़ा एक व्यक्ति को घिसाने के लिए दिया था। उसने कुछ घिसाया, पूरा नहीं घिसा, वैसे ही दरिया में फेंक दिया। घिसने से उस कड़े में चमक आ गई थी। एक मछली ने उसे खाने की वस्तु समझकर खा लिया। उस मछली को एक बालिया नाम के भील ने पकड़कर काटा तो कड़ा निकला। उसका लोहा पक्का था। बालिया ने उसे अपने तीर का आगे वाला हिस्सा विषाक्त यानी जहरीला बनवा लिया। कड़ाहे का जो लोहे का चूर्ण दरिया में डाला गया था उसका तेज तीखे पत्तों वाला घास उग गया। पत्ते तलवार की तरह पहने थे। कपड़ों तथा रुई लोगड़ की राख का भी घास बन गया। कुछ वर्षों के बाद दुर्वासा के श्राप के कारण द्वारिका में अनहोनी घटनाएं होने लगी। आपसी झगड़े होने लगे, एक दूसरे को छोटी सी बात पर मारने लगे। सारी द्वारिका में उपद्रव होने लगा। द्वारिका नगरी के बड़े सयाने लोग मिलकर श्री कृष्ण जी के पास गए। दोबारा गए श्री कृष्ण जी के पास तथा दुख बताया कि नगरी में किसी को किसी का बोल अच्छा नहीं लग रहा। बिना बात के मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। छोटे बड़े की शर्म नहीं रही है। क्या कारण है तथा यह कैसे शांत होगा? श्री कृष्ण जी ने बताया कि श्री दुर्वासा के श्राप के कारण ये हो रहा है। फिर समाधान क्या बताया? अरे दुर्वासा के श्राप का समाधान ही तो आपने बताया था उनको पहले, सालों पहले। अब कह रहे हो कि श्री दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण ये हो रहा है। फिर आपके समाधान ने भला क्या हल निकाला? इसका समाधान सुनो। फिर से समाधान बता रहे श्री कृष्ण जी। पहले वाला समाधान तो पूरा हुआ नहीं, फेल हो गया। दूसरा समाधान बता रहे हैं कि नगरी के सभी छोटे नवजात लड़के सहित यादव प्रभास क्षेत्र में उसी स्थान पर नदी में स्नान करो जिस स्थान पर कढ़ाई का चूर्ण डाला था। यानी यादवों को मरने मारने के लिए भेज रहा श्री कृष्ण, और यादव समझ रहे हैं कि इससे हमारा समाधान होगा। ये काल प्रेरणा भाई और बहनों, ये तीन लोक के भगवान भी काल की रेंज से बाहर नहीं है। श्राप से बचने के लिए द्वारिका नगरी के सब बालक, नौजवान तथा वृद्ध स्नान करने गए श्री कृष्ण जी के कहने से। स्नान करके बाहर निकलकर एक दूसरे से गाली गलौज करने लगे और उस कढ़ाई के चूरे से उत्पन्न घास को उखाड़कर एक दूसरे को मारने लगे। तलवार की तरह घास से सिर कटकर दूर गिरने लगे। कुछ व्यक्ति बचे थे, अन्य सब के सब लड़कर मर गए। उन बचे हुओं को ज्योति निरंजन काल ने स्वयं श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उस घास से मार डाला। अकेला श्री कृष्ण बचा था। अब श्री कृष्ण जी ने खुद की मौत का सामान खुद ही तैयार करवाया कि उस कढ़ाई को जमुना जी में घसो।
एक आलसी व्यक्ति को दे दिया, लास्ट में उसने वो कड़ा ऐसे के ऐसे फेंक दिया। क्या श्री कृष्ण जी को नहीं पता था इस बात का कि इस प्रकार से वहां पर उस कड़ाहे को घिसा जाएगा और एक व्यक्ति उसके कड़े को ऐसा का ऐसा यमुना में डाल देगा, वो कड़ा एक मछली खा जाएगी, मछली को एक बालिया नाम का भील उसको पकड़ लेगा और वो फिर उस कड़े से अपना जहरीला तीर बनवाएगा और उसी तीर से तेरी मृत्यु होगी। फिर काहे के भगवान, काहे के अंतर्यामी, जब उनको इतना ही पता नहीं, खुद की मौत का सामान खुद ने तैयार करवा लिया, तो भला अन्य का, यादुओं का कहां से वो समाधान करते। और आज उनके चले जाने के बाद दुनिया उनके मंदिर बना बना के तालियां पीट रही हैं, घंटियां बजा रही है, भंडारे कर रही है। आज क्या मिल जाएगा भाई, जब वो रहते सहते अपने खानदान को, अपनी औरतों को, अपने लड़कों को, अपने रिश्तेदारों को मरने से नहीं बचा पाए, एक शराब से नहीं बचा पाए, तो आज उनके चले जाने के बाद भला आज उनकी भक्ति करने से, मंदिर बनाने से, मूर्ति बनाने से, उनकी जन्माष्टमी मनाने से आज क्या लाभ होगा? 0/0। दुनिया अंधकार में जी रही है बिना सतगुरु के तत्व ज्ञान के। एक वृक्ष के नीचे जाकर लेट गया श्री कृष्ण जी, एक पैर को दूसरे पैर के घुटने पर रखकर लेट गया। दाएं पैर के पंजे में पद्म जन्म से लगा था जो चमक रहा था। जिस बालिया नाम के भील यानी शिकारी ने मछली से निकले कढ़ाई के कड़े का विष लगाकर तीर बनवाया था, वह शिकारी उसी तीर को लेकर उसी स्थान पर शिकार की तलाश में आया जिस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटे थे। वृक्ष की छोटी छोटी टहनियां चारों ओर नीचे पृथ्वी को छू रही थी, लटक रही थी। उन झुरमटों में से श्री कृष्ण के पैर का पद्म ऐसा लग रहा था जैसे किसी हिरण की आंख चमक रही हो। शिकारी बालिया ने आव देखा न ताव, उस चमक पर तीर दे मारा। तीर निशाने पर लगा, पैर के तलवे में विषाक्त तीर लगने से श्री कृष्ण जी की चीख निकली। बालिया समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। निकट जाकर देखा तो कोई राजा है। पूछने पर पता चला कि श्री कृष्ण है। अपनी गलती की समायाचना करने लगा और कहा कि हे भगवान, धोखे से तीर लग गया। मैंने आपके पैर के पद्म की चमक मृग की आंख जैसी लगी, क्षमा करो। श्री कृष्ण ने कहा कि बालिया, तेरा कोई दोष नहीं है, होनी प्रबल होती है। मैंने तेरा बदला चुकाया है। त्रेता युग में तू किष्किंधा का राजा सुग्रीव का भाई बाली था। मैं अयोध्या में रामचंद्र नाम से राजा दशरथ के घर पर जन्मा था। उस समय मैंने तेरे को वृक्ष की ओट लेकर धोखा करके लड़ाई में मारा था। अब तू मेरा एक काम कर। अब बताओ भाई और बहनों, अपने कर्मों को ये भगवान नहीं काट पाए। त्रेता में श्री रामचंद्र जी अर्थात श्री विष्णु भगवान ने धोखे से पेड़ की ओट लेकर बाली को मारा। उसका बदला श्री कृष्ण रूप में द्वापर में देना पड़ा, अर्थात अपना वो किया हुआ कर्म भोगना पड़ा। जब ये भगवान अपना कर्म नहीं काट सकते तो इनकी भक्ति करने से आप और हमारे कर्म, आप और हमारे पाप कैसे कट जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है। ये तो समर्थ काटेगा और लाखों के काट रहा है। अब तू मेरा एक काम कर, द्वारिका में जाकर बता दे कि सर्व यादव दुर्वासा के श्रापवश आपस में लड़कर मर गए हैं। कुछ समय उपरांत द्वारिका की स्त्रियों की भीड़ लग गई, हाहाकार मच गया। पांडव श्री कृष्ण के रिश्तेदार थे, वे भी आ गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि आप सर्व गोपियों यानी यादवों की स्त्रियों को अपने पास ले जाना, या कोई नर यादव नहीं बचा है। आसपास के भील इनकी इज्जत खराब करेंगे। पांडवों से कहा कि तुम राज्य अपने पुत्र को देकर हिमालय में जाकर घोर तप करो और अपने युद्ध में किए गए पापों का नाश करो। अर्जुन ने पूछा, भगवान एक प्रश्न आज मैं आपसे करूंगा, आप सत्य उत्तर देना। आप अंतिम श्वास गिन रहे हो, झूठ मत बोलना। श्री कृष्ण ने कहा कि प्रश्न कर। अर्जुन बोला, आपने गीता का ज्ञान कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध से पहले सुनाया था। उसमें कहा था कि अर्जुन तू युद्ध कर ले, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे। तू निमित्त मात्र बन जा, सब सैनिक मैंने मार रखे हैं। तू युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं इन्हें मार दूंगा। जब युधिष्ठिर को भयंकर शोपन आने लगे, आपसे कारण जाना तो आपने बताया था कि युद्ध में किए बंधुघात के पाप के परिणाम स्वरूप कष्ट आया। समाधान यज्ञ करना बताया। उस समय मैं आपसे विवाद नहीं कर सका क्योंकि भाई की जिंदगी का सवाल था। आज फिर आपने वही जख्म हरा कर दिया। इतनी झूठ बोलकर हमारा नाश किस लिए करवाया?
कौन से जन्म का बदला लिया? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम मेरे अजीज हो, होनहार बलवान होती है। गीता में क्या कहा उसका मुझे कोई ज्ञान नहीं, आप मेरी आज्ञा का पालन करो। ये कहकर श्री कृष्ण जी मर गए। अपने रिश्तेदारों का भी समाधान नहीं कर पाए, सर्व यादवों का सत्यानाश कर दिया। अब बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि जब सारे 56 करोड़ यादव मर गए थे, फिर ये वर्तमान के यादव कहां से आ गए? तो इसका समाधान भी गुरुदेव ने बताया, अन्यथा कोई सोच भी नहीं सकता। और गुरुदेव ने कहा केवल 56 करोड़ यादव मरे थे नर, औरतें नहीं मरी थी उस शराब से। उन औरतों के गर्भ में जो बच्चे थे, आगे चलकर उनसे यादव कुल धीरे धीरे फिर चला है। पांचों पांडवों व साथ गए नौकरों ने मिलकर सब यादवों का अंतिम संस्कार किया। कुछ एक के शव दरिया में परवाह कर दिए। श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरे शरीर को जलाकर बची हुई अस्थियां व राख को एक लकड़ी के संदूक में डालकर दरिया में बहा देना। पांडवों ने वैसा ही किया। वो संदूक समुद्र में चला गया, फिर उड़ीसा प्रांत के अंदर जगन्नाथपुरी के पास बहता हुआ चला गया। उड़ीसा के राजा इंद्रदमन को शौपन में श्री कृष्ण ने दर्शन देकर, श्री कृष्ण ने नहीं, इस कबीर परमात्मा ने दर्शन देकर कहा कि एक संदूक समुद्र में इस स्थान पर है, उसमें मेरे शरीर की अस्थियां तथा राख हैं, उसको निकालकर उसी किनारे पर उन अस्थियों को जमीन में दबाकर ऊपर एक सुंदर मंदिर बनवा दे। ऐसा किया गया, जो जगन्नाथ नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। 4 पांडव पहले चले गए, अर्जुन को गोपियों को लेकर आने को छोड़ गए। अर्जुन के पास वही गांडीव धनुष था जिससे लड़ाई करके महाभारत में जीत प्राप्त की थी। अर्जुन द्वारिका की सर्व स्त्रियों को बैलगाड़ियों में बैठाकर दिल्ली के लिए चल पड़ा। रास्ते में भीलों ने अर्जुन को घेर लिया, अर्जुन को पीटा, गोपियों को लूटा, कुछ स्त्रियों को भील उठा ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सका, धनुष उठा भी नहीं सका। तब अर्जुन ने कहा था कि श्री कृष्ण नाश करने आया था, युद्ध में पाप करवाने के लिए तो बल दे दिया। लाखों योद्धा इसी गांडीव धनुष से मार गिराए, कोई मेरे सामने टिकने वाला नहीं था। आज वही अर्जुन है, वही धनुष है, मैं खड़ा खड़ा कांप रहा हूं। श्री कृष्ण जालिम था, धोखेबाज था, अर्जुन सोच रहा है। कबीर परमेश्वर जी हमें समझाते हैं कि ये जुल्म श्री कृष्ण ने नहीं किया, ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने किया है। श्री कृष्ण का जीवन देख लो। श्री कृष्ण अपने कुल को मथुरा से लेकर जान बचाकर द्वारिका आया। द्वारिका में उनकी आंखों के सामने सब यादव कुल नष्ट हो गया। श्री कृष्ण का बेटा मर गया, पोता मर गया, सर्व कुल नष्ट हो गया, स्वयं बेमौत मरा। तो आज भाई और बहनों, उस श्री कृष्ण की भक्ति से आप और हमारी अकाल मृत्यु भला कैसे टल सकती है? 1% भी नहीं। उसके कुल की स्त्रियों की दुर्गति भीलों ने की, जबरदस्ती उठा ले गए, उनकी इज्जत खराब की, नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर हुई। उसी श्री कृष्ण की पूजा करके जो सुख शांति की आशा करता है, उसमें कितनी बुद्धि है, इस घटना से पता चलता है।